हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे रिप का प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल मैं आपको GNS3 के ऊपर परफॉर्म करूँगा। GNS3 के ऊपर GNS3 कैसे इंस्टॉल करना है अपने पीसी में, उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। होप कि आप इंस्टॉल कर लिए होंगे। ये प्रैक्टिकल मैं GNS3 पे ही करूँगा और सेम टू सेम कमांड जैसे पैकेट ट्रेसर पे चलता था वैसे ही कमांड यहाँ भी चलता है। पैकेट ट्रेसर पे कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं करती थी, इसीलिए मैं राउटिंग के लिए जो है GNS3 आपका बेस्ट है, इसीलिए यहाँ पे GNS3 पे मैं ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करूँगा। ये टोपोलॉजी मेरा कुछ इस तरीके का रहेगा। GNS3 में मैं 2 राउटर लूँगा पहले, और दोनों राउटर को मैं एक लिंक फास्ट इथरनेट से कनेक्ट किया हूँ, राइट, फास्ट इथरनेट के लिंक से। और ये राउटर 1 आपका एक स्विच के साथ कनेक्ट रहेगा, राउटर 2 भी आपका एक दूसरा स्विच के साथ कनेक्ट रहेगा, राइट। ये आपका राउटर 1 है और ये आपका राउटर 2 है, ओके। यहाँ पे मैं 2 पीसी लगाऊंगा, 2 पीसी लगाऊंगा और यहाँ भी 2 पीसी लगाऊंगा, ओके। यहाँ पे जो मैं नेटवर्क चलाऊंगा वो 10 का नेटवर्क चलाऊंगा, 10.0.0.0/8 और यहाँ पे 20.0.0.0/8, राइट। और राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में जो नेटवर्क चलेगा वो 12 का नेटवर्क चलेगा, 12.0.0.0, वो 12 का नेटवर्क चलेगा, राइट। अब यहाँ पे जो राउटर के इस इंटरफेस पे मैं आईपी एड्रेस दूंगा वो मैं दूंगा 10.10 और राउटर 2 के इस इंटरफेस पे दूंगा 20.10। तो जो डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा PC1 और PC2 के लिए वो क्या रहेगा, 10.0.0.10, और PC3 और PC4 के लिए जो रहेगा वो रहेगा 20.0.0.10। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा, राइट। ये पैकेट अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को भेजेगा, मतलब इस इंटरफेस के आईपी एड्रेस 20.2 रहेगा। उसके बाद मैं रिप इनेबल करूंगा राउटर 1 पे और राउटर 2 पे, राइट। उसके बाद मैं नेटवर्क कमांड चलाऊंगा, आप अभी देखोगे। ये नेटवर्क कमांड से जो इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मैं दूंगा रिप के अंदर, राइट। अब ये क्या करेगा, राउटर 1 के जिस इंटरफेस का नेटवर्क आप यहाँ पे रन किए हो उस इंटरफेस से अपना अपडेट भेजना शुरू कर देगा, राइट। अपना अपडेट भेजना शुरू कर देगा। कैसे चलाओगे, ऐसे लिखोगे जैसे नेटवर्क, राइट, और जो नेटवर्क आईडी है, तो 2 नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड इससे, एक तो 10 का है तो 10.0.0.0 और दूसरा 12 का है तो वही नेटवर्क 12.0.0.0, राइट। और ये, और वैसे ही आप राउटर 2 पे भी चलाओगे, रिप चलाओगे। सबसे पहले रिप एनेबल करोगे। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप को, राउटिंग प्रोटोकॉल को राउटर पे एनेबल कैसे करते हैं, सबसे पहला चीज़। उसके बाद नेटवर्क कमांड कैसे चलाते हैं और उसका मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे टाइमर, उसमें टाइमर कितने टाइम के बाद राउटर अपने राउटिंग टेबल से रूट को फ्लश कर देगा, क्या इनवैलिड टाइम है, जो भी आप थ्योरी में देखे थे वो सब कुछ आज आप प्रैक्टिकल में यहाँ पे देखोगे, राइट। तो ये देखो मैं GNS पे टोपोलॉजी बना के रखा हूँ, छोटा सा ये टोपोलॉजी बना के रखा हूँ मैं। यहाँ पे इस कंप्यूटर को 10.1 आईपी एड्रेस, 10.2 इस कंप्यूटर को, 20.1 इस कंप्यूटर को और 20.2 इस कंप्यूटर को, राइट। यहाँ पे 12 का नेटवर्क और यहाँ पे 10.10, यहाँ पे 20.10 आईपी एड्रेस, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ इस टोपोलॉजी में, उसके बाद हम रिप एनेबल करेंगे। आप देखोगे कि कैसे इनेबल करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे तो ये जो कंप्यूटर 1 है वो कंप्यूटर 2 से तो कम्युनिकेट कर लेगा, राइट, बिकॉज ये दोनों सेम ही नेटवर्क में है। बट ये 20 के नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अगर आप 10.1 से 20.1 को कम्युनिकेट करोगे तो कभी आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, बिकॉज आपके डिफ़ॉल्ट गेटवे पैकेट आएगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे पे ही ड्रॉप हो जाएगा, इसी राउटर पे ड्रॉप हो जाएगा ये पैकेट, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट R1 के राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। तो आप 20 का नेटवर्क यहाँ पे मैनुअली करवा रहे थे स्टैटिक राउटिंग में, बट यहाँ पे डायनामिक राउटिंग में आप रिप एनेबल करोगे राउटर 1 और राउटर 2 पे, और वो अपने आप देखोगे आप कैसे रूट को शेयर करता है अपडेट के थ्रू, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो GNS3 में जो ये टोपोलॉजी बनाया, अभी सारे डिवाइस मेरा क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और स्टार्ट हो जाएगा सारा। आपको अब देख रहा है यहाँ पे रेड था, अभी ये पोर्ट अभी ग्रीन हो गया, राइट। तो डिवाइस ऑन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसका CLI एक्सेस लेना है R1 का और कॉन्फ़िगर करना है, राइट। CLI एक्सेस के लिए डबल क्लिक किया मैं राउटर पे, राइट। ये देखो मुझे CLI एक्सेस इसका मिल गया, एक सेकेंड। ये देखो R1 का एक्सेस मुझे मिल गया है।
यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड चलाऊंगा, राइट। ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में आ गया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या रहता है राउटर का, डाउन। नो शटडाउन कमांड चला के आपको पोर्ट को ऑफ करना है, राइट। ये सब चीज़ें आप जैसे ही प्रैक्टिकल करोगे 2-3 आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 0.0 पे क्या देना है, IP एड्रेस 12.1, 12.0.0.1, 255.0.0, राइट। एग्जिट, फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे जाना है, फिर नो शटडाउन। सबसे पहला कमांड तो आप नो शटडाउन का आदत लगा लो, राइट। IP एड्रेस क्या 10.0.0.10, 255.0.0, राइट। ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया है दोनों इंटरफेस पे राउटर के। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये देखो राउटर 1 के फास्ट इथरनेट 0/0 पे 12.1 और फास्ट इथरनेट 0/1 पे 10.10, राइट। ये असाइन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, राउटर 2 का एक्सेस लूंगा और यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा, ओके। यहाँ पे मुझे प्रिविलेज मोड में, देखो GNS में डायरेक्ट आपको प्रिविलेज मोड का एक्सेस मिलता है, राइट। प्रिविलेज मोड में आपको प्रिविलेज मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में जाना है। आप कमांड क्या चलाओगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल ग्लोबल में आया, ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, ओके। इस इंटरफेस पे आया नो शटडाउन IP एड्रेस, क्या दूंगा मैं 12.2, 255.0.0.0, एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, नो शटडाउन IP एड्रेस 20.0.0.10 एंड 255.0.0। देखो यहाँ भी IP एड्रेस असाइन हो चुका है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ भी देखो फास्ट इथरनेट 0/0 पे 12.2 और फास्ट इथरनेट 0/1 पे 20.10 IP एड्रेस असाइन हो चुका है। अब मुझे PC को IP एड्रेस असाइन करना है, तो मैं PC का IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ अब। ओके, तो PC पे IP एड्रेस असाइन करने के लिए मुझे फिर PC का एक्सेस लेना होगा। PC का एक्सेस क्या है, यहाँ पे IP, जैसे आप वहाँ पे IP एड्रेस लिख रहे थे, राइट। यहाँ पे आपको सिर्फ IP लिखना है, IP एड्रेस डालोगे आपको एरर दे देगा, ओके। IP और जो भी IP एड्रेस आपको असाइन करना है वो लिखो, 10.0.0.1, यही लिखना है। आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, या आप /8 लिख दो डायरेक्ट, या फिर 255.0.0.0, राइट। और आपको उसके बाद क्या देना है, डिफॉल्ट गेटवे, क्या होगा 10.0.0.10, ओके। और मैं करता हूँ एंटर। चेकिंग फॉर डुप्लीकेट एड्रेस, ये चेक कर रहा था कि किसी और PC का तो यही IP एड्रेस नहीं है, राइट। डुप्लीकेट एड्रेस चेक कर रहा था, नहीं है, ये असाइन हो चुका होगा। सो IP, ये देखो 10.1 असाइन हो चुका है मास्क 8 से, राइट। और गेटवे क्या असाइन हो गया 10.10, राइट। अब आपको PC2 को IP एड्रेस देना है। PC2 का एक्सेस लिया मैं। अभी देखो, अभी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे शो IP, तो यहाँ पे कोई IP नहीं होगा, राइट। देख लो 0.0.0। आपको क्या करना है, यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। PC2 पे क्या लिखोगे, IP और क्या 10.0.0.2, क्योंकि PC2 को तो 10.2 ही देना है ना। एंड आप यहाँ पे स्लैश से दे दो /8 और डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.10, ओके। चेकिंग फॉर डुप्लीकेट एंड IP एड्रेस असाइन हो चुका होगा, राइट। सो IP, देखो IP एड्रेस असाइन हो चुका है 10.2 यहाँ पे, राइट। वैसे ही मैं सारे PC पे IP एड्रेस दे देता हूँ गाइस, और सारे कंप्यूटर पे IP एड्रेस असाइन हो चुका है, राइट। सो IP 20.2 और 20.10, ओके। अब देखो अगर मैं आपको R1 की राउटिंग टेबल दिखाऊं, ओके। R1 की राउटिंग टेबल अगर आप देखोगे, सो IP रूट, तो देखो यहाँ पे आपको दो नेटवर्क मिल रहा है, एक 10 का, राइट, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, C4 डायरेक्टली कनेक्टेड, और एक मिल रहा है आपको 12 का, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। राउटर 1 से अभी 10 का और 12 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो सिर्फ इसके राउटिंग टेबल में अवेलेबल है। वैसे ही R2 में भी होगा, ओके। बट जब आपको कम्युनिकेट करना है, कहाँ से, नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में, 10 से 20 में, राइट। 10.1 जो मेरा यूजर है, ये अगर कम्युनिकेट कर रहा है मेरा
20.1 के यूजर से। तो अभी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी बिकॉज ये पैकेट कहाँ पे आएगा, अपने डिफॉल्ट गेटवे पे, और इसके राउटिंग टेबल में 20 का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा और यहाँ पे पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप। ओके, यहाँ पे पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिप एनेबल करूंगा, राइट। दोनों राउटर पे मैं रिप चलाऊंगा और उसके अंदर जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो नेटवर्क को एडवर्टाइज करूंगा, राइट। अब वो क्या करेगा, अपडेट के थ्रू अपना रूट जो इसके राउटिंग टेबल में रूट है, एक तो 10 का है और एक 12 का है, ये रूट क्या करेगा, अपडेट के थ्रू R2 को बताएगा, राइट। बट अगर R2 पे रिप एनेबल नहीं रहेगा तो ये अपडेट भेजता रहेगा बट ये कभी रिसीव नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, रिप एनेबल करना होगा। फिर वो अपडेट को यहाँ पे क्या करेगा, रिसीव करेगा और अपने राउटिंग टेबल में ये रूट को इंस्टॉल करेगा। बिकॉज 12 का नेटवर्क तो होगा ही इसके राउटिंग टेबल में और 10 का नहीं होगा, जो कि 10 का नेटवर्क इसको अपडेट के थ्रू यहाँ से मिलेगा, तो उसको इंस्टॉल करेगा अपने राउटिंग टेबल में। और जब राउटर 2 पे आप रिप एनेबल कर दिए तो यहाँ राउटर 2 भी अपना 20 का नेटवर्क इसको राउटर 1 को बताएगा। ओके, और राउटर 1 क्या करेगा, उसको अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। अब देखो कैसे इंस्टॉल करना है आपको राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं राउटर 1 पे इनेबल करता हूँ। राउटर 1 पे गया, प्रिविलेज मोड में हूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए मैं क्या कमांड चलाऊंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट। और यहाँ पे कमांड चलाना है राउटर और उसके बाद जो भी आप राउटिंग प्रोटोकॉल रन करोगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल नहीं है, सब डिसेबल है। आप जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे इनेबल करना चाहते हो वो राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे आप लिखोगे, राइट। और गाइस ये भी नहीं है कि आप एक राउटर पे एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हो, राइट। आप एक से ज्यादा भी राउटिंग प्रोटोकॉल एक राउटर पे रन कर सकते हो, राइट। जैसे मैं इस इंटरफेस के थ्रू रिप चलाया और इधर EIGRP चला सकता हूँ, वो सब चीजें आप धीरे धीरे देखोगे और अच्छे से समझ जाओगे। ओके, अभी आप देखो ये कमांड जैसे मैं चलाऊंगा तो राउटर पे रिप एनेबल हो गया। अब यहाँ पे आपको रिप में क्या करना है, नेटवर्क कमांड रन करना है, नेटवर्क, राइट। और नेटवर्क में आपको वो सब नेटवर्क बताना है जो आपके राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एक तो मेरे राउटर 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड 10 का नेटवर्क है, राइट। तो ये मैं 10 का लिखा और एंटर। दूसरा नेटवर्क फिर से वही कमांड चाहे, नेटवर्क और 12, दूसरा नेटवर्क क्या है, 12 का नेटवर्क, तो 12.0.0। ओके, ये गाइस एनेबल हो गया यहाँ पे रिप। अब ये क्या कर रहा होगा, आपने इस इंटरफेस से अपडेट भेजना शुरू कर दिया होगा राउटर 2 को। बट क्या राउटर 2 के राउटिंग टेबल में अभी आ गया होगा 10 का नेटवर्क, तो नहीं, बिकॉज यहाँ पे अभी क्या है, रिप डिसेबल है, तो ये एक्सेप्ट नहीं, रिसीव नहीं कर रहा होगा उस अपडेट को। ओके, अब देखो अगर इस यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको शो IP प्रोटोकॉल, तो देखो प्रोटोकॉल कौन सी रन हो रही है, एक सेकेंड इसका मैं साइज फुल कर देता हूँ। राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप चल रही है राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट। अब यहाँ पे देखो सेंडिंग अपडेट एवरी 30 सेकेंड, हर 30 सेकेंड के बाद ये अपडेट भेज रहा है। 180 सेकेंड के बाद क्या बता रहा है, इनवैलिड हो जाएगा। होल्ड डाउन क्या है 180, फ्लश क्या है 240। ये चीजें मैंने आपको अभी दिखाता हूँ करके अच्छे से। अभी आप ये देखो कि यहाँ पे सबसे पहले तो ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज इन इफेक्ट, राइट। ये ऑटो समरी करता है बाय डिफॉल्ट, राइट। अगर आपको समराइजेशन अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ तो मे भी क्या आपको दिक्कत हो, तो गाइस समराइजेशन मतलब क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे जो 10 का नेटवर्क चला रहे हो, राइट, तो उसको वो समराइजेशन करके नहीं भेजेगा। एक तो आपका रिप 1 ऐसे भी क्लास फुल राउटिंग है, सबनेट मास्क तो साथ में जाएगा नहीं, तो जब यहाँ पे रूट आएगा 10 का तो वो 8 से ही इंस्टॉल करके रखेगा, राइट। अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मैक्सिमम पाथ कितने हो सकते हैं एक नेटवर्क के लिए, एक सेम नेटवर्क डेस्टिनेशन के लिए मैक्सिमम 4 पाथ वो अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करके रखेगा। अब वो कौन सी नेटवर्क है जिसके लिए आप राउटिंग करवा रहे हो, राइट। तो राउटिंग फॉर नेटवर्क, एक तो 10 का नेटवर्क है और एक 12 का नेटवर्क है, 2 नेटवर्क के लिए आप यहाँ पे राउटिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, राइट। अब मैं चलता हूँ R2 पे और R2 पे भी इनेबल कर देता हूँ रिप। अभी अगर आप इसका राउटिंग टेबल देखो शो IP रूट, तो देखो एक तो 12 का और एक 20 का जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, वही 2 नेटवर्क है इसमें। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिप एनेबल करूंगा। कॉन्फ़िगर मोड में गया, राउटर रिप, नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एक तो 12 का है और दूसरा 20 का है, 20.0.0। ओके, एग्जिट। अब देखो शो IP रूट,
अभी इसके राउटिंग टेबल में आया है क्या 10 का नेटवर्क? नहीं। अभी फिर से चलो, राइट, क्यों नहीं आया? सो आईपी प्रोटोकॉल, देखो 12 का और 20 का नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है। ओके, पोर्ट दोनों का अप है। पिंग करके एक बार देखो आप 12.1 को, पिंग सक्सेसफुल हो रहा है। अब आप चेक करो राउटिंग टेबल, ये देखो 10 का नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में आ गया है। बिकॉज वो क्या हो रहा था, अपडेट 30 सेकेंड पहले हुआ था, उसके बाद आपने रिप चलाया था, तो अपडेट वहां यहाँ पे नहीं आया था R1 से, राइट। जैसे ही अपडेट आया, ये अपने राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ को इंस्टॉल कर लिया होगा, राइट। और अभी तो बेस्ट पाथ एक ही जगह से इसके पास 10 की इंफॉर्मेशन आई होगी, तो एक ही जगह से ये 10 का इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है गाइस? R4 रिप, ये देखो R4 रिप यहाँ पे, और C4 डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट। तो दो तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, एक 12 का और एक 20 का, और एक R से आ रहा है, रिप से आ रहा है किसका? 10 का, जिसमें एडी वैल्यू क्या लग के आया है? 120, और मैट्रिक क्या है? 1। क्यों? मैंने बताया था ना आपको थ्योरी में कि रिप के लिए जो एडी वैल्यू जो रिप यूज करता है वो 120 यूज करता है, और मैट्रिक क्या होता है? होप काउंट। तो देखो ये राउटर 2 से जो 10 का नेटवर्क है कितने होप अवे है? 1 होप अवे है। R1 आ रहा है ना बीच में, बस एक होप, तो 1 होप अवे है, राइट। तो ये चीजें आप अभी समझ गए होंगे जो आपको थ्योरी में बताया था वो चीजें। अब आप वैसे ही राउटर 1 पे चले जाओ। अब आप R1 का राउटिंग टेबल देखो, सो आईपी रूट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो R से नेटवर्क आया है रिप से, वो क्या है? 20 का नेटवर्क, ये 20 का नेटवर्क कहाँ से आया है? रिप से। एडी क्या लग के आ रहा है? 120, और मैट्रिक क्या लग के आ रहा है? 1, और वाया 12.2, वाया 12.2। एक सेकंड दोस्त, हाँ वाया, देखो बिकॉज जब यहाँ से अपडेट आया होगा जिसमें सोर्स आईपी क्या लग के जा रहा होगा? 12.2, बिकॉज जब R2 R1 को अपडेट भेज रहा होगा तो इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस लग के आएगी सोर्स में। वही चीज मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था थ्योरी में, राइट। तो ये जो राउटिंग टेबल में अपना R1 इंस्टॉल किया होगा, जो सोर्स आईपी लग के होगा, उसी से क्या होगा कि सोर्स आईपी जो लग के आया है वो मेरा क्या रहेगा? नेक्स्ट हॉप। तो वाया क्या रहेगा? 12.2। और जब आपको मैं अब टाइमर दिखाऊं तो सो आईपी प्रोटोकॉल, देखो सो आईपी प्रोटोकॉल, ये जो टाइम है अपडेट टाइम क्या है? 8 सेकेंड। अभी कितना हो गया? 16 सेकेंड, 17 सेकेंड, 18 सेकेंड, 19 सेकेंड, 20 सेकेंड, 21, 22, 23, 24, राइट। ये गाइस कहाँ पे रिसेट होगा? कहाँ तक जाएगा टाइम? क्या मैं बताया था? 30 सेकेंड तक। बट उससे पहले ही जैसे देखो 1, 2, 3, 4, कभी कभी आपको दिखेगा 29। आप हर सेकेंड पे अगर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि 29 सेकेंड के बाद टाइम रिसेट हो रहा है, राइट। और अगर आपको थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो आप 28 पे रहोगे, 26 पे रहोगे, देखोगे कि रिसेट हो गया, राइट। हर 30 सेकंड के बाद आपका टाइम क्या हो जा रहा है? अभी रिसेट हो जा रहा है। बट अगर अपडेट यहाँ से नहीं आए तो ये टाइम क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये अपडेट को रोकने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, हाँ, मैं राउटर 2 पे जाके इस इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बना देता हूँ। अब पैसिव इंटरफेस क्या होता है गाइस? तो पैसिव इंटरफेस कुछ नहीं है। पैसिव इंटरफेस आप बस ये याद रखो अभी कि पैसिव इंटरफेस का मतलब ये हुआ, पैसिव इंटरफेस से आप, जैसे मेरे पास देखो राउटर 1 और राउटर 2, ये दो राउटर है, यहाँ पे मेरा एक यूजर बैठा है, यहाँ पे मेरा एक यूजर बैठा है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रिप चलाया हूँ, ओके, और यहाँ भी चलाया हूँ रिप। तो ये क्या कर रहा होगा? एक दूसरे को अपडेट भेज रहा होगा, राइट। अपडेट के थ्रू ही तो जा रहा होगा नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन, इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इसके पास और इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इस राउटर के पास, राइट। तो ये इंटरफेस को अगर मैं पैसिव इंटरफेस बना दूंगा तो ये क्या करेगा? इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस से कभी भी अपडेट को भेजेगा नहीं, राइट, अपडेट को सेंड नहीं करेगा, बट वो रिसीव करेगा, इस पे अपडेट को रिसीव करेगा। तो अगर मैं इस इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बना दूं तो यहाँ से अपडेट नहीं आएगा इस राउटर के पास, और वो 30 सेकेंड जो इसका टाइम है अपडेट टाइम, राइट, वो 30 सेकेंड के बाद इसके दूसरा अपडेट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? टाइम को रिसेट नहीं करेगा, आगे बढ़ने देगा। तो 31, 32 जाते जाते कहाँ तक आएगा?
180 तक। ये क्या रहेगा, होल्ड टाइम, यहाँ तक ये होल्ड करके रखेगा उसको। उसके बाद अगर अपडेट नहीं आया 180 तक भी, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट 181, और ये कहाँ पे चला जाएगा, इनवैलिड टाइम में। और ये कहाँ तक रहेगा इनवैलिड टाइम, 240 तक, राइट। और 240 के बाद ये क्या कर देगा, इसको फ्लश। ओके, तो पैसिव इंटरफेस का मतलब ये हुआ कि जिस इंटरफेस को आप पैसिव इंटरफेस बना दिए वहां से अपडेट को सेंड नहीं करेगा, बस रिसीव करेगा। तो राउटर 2 पे मैं जाता हूं, कॉन्फ़िगर राउटर रिप, राइट। और यहाँ पे क्या कमांड चलाऊंगा, पैसिव इंटरफेस। और कौन से इंटरफेस को बनाना है, तो फास्ट इथरनेट 0/0 को। ओके, अब यहाँ से अपडेट नहीं जाएगा। अब चलो आप R1 पे। ओके, अब देखो आप यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल, ये टाइम 23, 25, 26, 27, अपडेट टाइम देखते रहो, 28, 29, 30, 31। देखो रिसेट हुआ क्या, नहीं हुआ। ये कहाँ तक गाइस जाएगा, अभी 180 तक। उसके बाद वो क्या करेगा, अपने अगर इसका नेबर रहता तो उसको बताता कि भाई तुम डाउन कर दो 20 के लिए, जो 20 का नेटवर्क लर्न करके तुम रखे हो, राइट, मेरे से, वो तुम अपने राउटिंग टेबल से फ्लश कर लो, बिकॉज मेरे पास अब रीचेबिलिटी नहीं है इसके लिए, राइट। अभी देखो ये कहाँ तक गया, 57 तक, राइट। तो ऐसे आप चेक कर लेना, वो देखना आप जो कितने देर के बाद अपने राउटिंग टेबल से इसको देखो। अभी ये कौन सा टाइम चल रहा है, होल्ड टाइम। अभी इसके राउटिंग टेबल में सो आईपी रूट, राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क होगा ये देखो 20 का नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में है ही। बट कितने देर पहले मिला है, 1 मिनट 12 सेकेंड पहले, राइट, 1 मिनट 23 सेकेंड पहले। जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 30 सेकेंड के बाद रीसेट होना चाहिए था, बिकॉज अपडेट मिल जाना चाहिए था। बट मैंने अभी पैसिव इंटरफेस बनाया हो तो अपडेट नहीं आ रहा है, तो टाइम बढ़ते जा रहा है। ये 240 सेकेंड के बाद अपने राउटिंग टेबल से क्या कर देगा, इसको फ्लश कर देगा। ओके, अभी 1 मिनट एंड 44 सेकेंड हो गया है। टू 154, 55, 56, राइट। ये देख रहे हो आप, टाइम बढ़ते जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर राउटिंग टेबल जब देख रहे हो आप, राइट, तो राउटिंग टेबल में बहुत सारे नेटवर्क आ रहा है, तो आपको सिर्फ रिप का देखना है। तो शो आईपी रूट और यहाँ पे आप लिख दो रिप, तो आपको डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ पे शो नहीं करेगा। यहाँ पे आपको जो रिप से रूट मिला है बस वही रूट दिखाएगा। ओके, तो ये देखो आर रिप कितने देर पहले, 2 मिनट 19 सेकेंड पहले। ओके, अब इसका टाइम आ गया है फ्लश करने का, राइट, 2 मिनट 41 सेकेंड। बट ये अभी अपने राउटिंग टेबल में रखा हुआ है इसको, राइट। तो यही कन्वर्जेंस टाइम देख रहे हो, आपने ज्यादा टाइम तक रूट को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करके रख रहा है, राइट। तो यही डाउन टाइम बहुत ज्यादा है रिप का, यही प्रॉब्लम है इसकी, एक डिसएडवांटेज है। ओके, देखो 3 मिनट हो गया, 4 मिनट के बाद ये क्या करेगा, फ्लश कर देगा। अभी कौन सी टाइम चल रही है, इनवैलिड टाइम। देखो होल्ड डाउन टाइम 180 सेकेंड एंड फ्लश कितने देर बाद फ्लश करेगा, 240 के बाद, राइट, 240 के बाद। अब कमांड चलाओ शो आईपी रूट। देखो आपको यहाँ पे 20 का नेटवर्क अब नहीं मिल रहा है, राइट, 20 का नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में है ही नहीं, बट रिप दोनों पे चल रहा है, बिकॉज ये इंटरफेस से अपडेट यहाँ पे नहीं जा रहा है। और 240 सेकेंड के बाद वो अपने राउटिंग टेबल से उसको हटा दिया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, पैसिव इंटरफेस को नो पैसिव इंटरफेस कर दूंगा। देखो कैसे करूंगा, कॉन्फ़िगर राउटर रिप, राइट, नो पैसिव इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। गाइज आपको जो भी कमांड कभी भी कोई मिस्टेक से भी चल जाए, आपको कुछ नहीं करना है, वो कमांड के आगे नो लगा देना है, वो वहां से कमांड फिर रिमूव हो जाएगी। ओके, अब ये जैसे ही मैं नो किया क्या करेगा, राउटर 2 अपडेट भेजना शुरू कर देगा R1 को। अब आप आ जाओ R1 पे फिर से, और R1 का राउटिंग टेबल देखो कहाँ गया भाई, R1 ये रहा। सो आईपी रूट, इसके राउटिंग टेबल में भी 20 का नेटवर्क आया क्या, नहीं आया, बिकॉज अभी वहां से अपडेट ही नहीं आया होगा। ये देखो अपडेट आ गया और
रूट भी आ गया 20.0.0.0/8 एडी क्या 120 और मैट्रिक 1 वाया 12.2 कितने देर पहले आया है 3 सेकेंड पहले। कौन से इंटरफेस पे तो फास्ट इथरनेट 0/0 पे। गाइज होप कि आपको ये चीज़ें अभी क्लियर हो गया होगा कि रिप को कैसे रन करना है राउटर पे और कैसे कमांड वहाँ पे चलाना है। अब अगर मैं 10.1 से 20.1 को पिंग करूँ तो पिंग हो जाएगा, राइट। पैकेट राउटर 1 के पास आएगा डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास, ये इसके पास रूट है 10 के लिए वाया 12.2, इसको पैकेट हैंड ओवर करेगा और ये इसको पैकेट, और ये रिप्लाई जब करेगा तो इसके पास भी 10 का नेटवर्क है और यहाँ से रिप्लाई आके यहाँ पे पिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। PC1 का एक्सेस लिया, पिंग 20.0.0.1, ये देखो पिंग हो रहा है, कितने देर में रिप्लाई आ रहा है, कितने मिली सेकेंड में, इतने मिली सेकेंड में, राइट। गाइज आप देख लिए होगे कैसे यहाँ पे मैं रिप एनेबल किया हूँ, कैसे रिप कॉन्फ़िगर किया, और वैसे ही आप यही प्रैक्टिकल आपको GNS के ऊपर GNS3 के ऊपर सेम परफॉर्म करना है, यही टोपोलॉजी बनाना, उसमें सेम IP एड्रेस या डिफरेंट IP एड्रेस लेना और कॉन्फ़िगर करना। और देखो अब सेकेंड चीज़ जो है इस रिप में समझने वाली चीज़ है कि ट्रबल शूटिंग तुम कैसे करोगे। तो ट्रबल शूटिंग तो इसमें कुछ खास है नहीं, आप क्या करोगे डायरेक्ट चेक करोगे, शो IP प्रोटोकॉल कमांड चलाओगे, वहाँ से देखोगे आप बराबर नेटवर्क कमांड चलाए हो या नहीं जो आपके इंटरफेस पे चल रहा है, ओके। उसके बाद आप रूट देखोगे कि कौन से रूट कहाँ पे है या नहीं है, और जो भी आपकी कमांड है वो सब कमांड को क्या करो आप एक जगह पे लिख लिया करो गाइस, और वहाँ पे लिख के प्रैक्टिस क्या करो, और वहां से प्रैक्टिस क्या करो, राइट, खुद से। देखो तो पहला कमांड क्या था, कॉन्फ़िगर, ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में, कॉन्फ़िग मोड में जो पहला कमांड था राउटर रिप, या यहाँ पे आप जो भी चला रहे हो जो राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट, वो सबके लिए सेम ही रहेगा, EAGRP तो EAGRP। जो दूसरा कमांड था कॉन्फ़िग राउटर मोड में क्या था, नेटवर्क, और यहाँ पे आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क बताना है, ओके। ये आपका दूसरा कमांड था। और IP एड्रेस देखने के लिए क्या कमांड था, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये सब आप कमांड देखने के लिए प्रिविलेज मोड में चलाओगे, राइट, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ओके। और रूट देखने का शो IP रूट। ये सब कमांड आप ऐसे लिख लो, जो इसे पैसिव इंटरफेस के लिए क्या था, कमांड कोई भी गलत चल गया उसको कैसे रिमूव करना है, नो लगाना है आगे। तो ये सब कमांड आपको याद कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे आपको सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब रिप में कुछ नहीं है, आप खुद से कॉन्फ़िगर करना शुरू करो, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछो, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर बताऊँगा। अब मैं यहाँ पे कहीं से भी कहीं पे किसी से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, कम्युनिकेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इस लिंक को करता हूँ कैप्चर, इस लिंक को करता हूँ मैं कैप्चर, ओके। देखो मैंने जो आपको थ्योरी में पढ़ाया था वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी पैकेट को मैं कैप्चर करूंगा, यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ कि रिप का जो पैकेट जाएगा अपडेट जाएगा, राइट, या तो वो R1 भेजे या R2 भेजे, कोई भी अपडेट, उस पैकेट को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी। ये देखो रिप के लिए आया, कौन भेजा है, ये सोर्स IP क्या है 12.2, मतलब राउटर 2 भेजा है, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है गाइस, ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक मिनट, होप कि अभी दिख रहा होगा आपको। ये देखो सोर्स IP क्या है 12.1, मतलब राउटर 2 ये अपडेट भेजा है। डेस्टिनेशन IP क्या है 255.255.255.255। गाइज मैंने बताया था ना आपको क्या कि रिप का वर्जन 1 जो है वो ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन IP के लिए यूज करता है, और ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस क्या होता है 255.255। ये चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में बताया था और लिखा भी था, राइट।
और पोर्ट नंबर क्या बताया था, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट दोनों क्या होगा 520, तो वही चीज है। अब देखो ये जो अपडेट के अंदर में राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो अपडेट के अंदर में इंफॉर्मेशन जा रही है वो क्या जा रही है, राइट। तो इसके लिए मैं इस पे इसको ओपन किया, यहाँ पे देखो रिप का कौन सा वर्जन चल रहा है, रिप V1 वर्जन 1। आईपी एड्रेस का कौन सा नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जा रहा है, नेटवर्क 20 की। जो राउटर 1 अपडेट भेज रहा है वो कौन सी की भेज रहा है, 20 की, राइट। जो राउटर 2 अपडेट भेज रहा है राउटर 1 को, उसमें क्या इंफॉर्मेशन 20 के नेटवर्क का, राइट। आपने देखा। वैसे ही अगर आप देखो एक और डिप का पैकेट खोलो जो 12.1 से आया होगा, राइट। ये देखो ये पैकेट को मैंने ओपन किया, इसको थोड़ा सा जूम कर दो। यहाँ पे देखो सोर्स आईपी क्या लग के जा रहा है 12.1 और डेस्टिनेशन तो वर्जन 1 चल रहा है तो ये लगेगा। अगर वर्जन 2 चलेगा तो जो मैं मल्टीकास्ट एड्रेस बताया था वो मल्टीकास्ट एड्रेस लगेगा। सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट वही लग के जा रहा है। और यहाँ पे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन क्या जा रही है 10 की। राउटर 1 राउटर 2 को जो अपडेट भेज रहा है उसमें नेटवर्क 10 की इंफॉर्मेशन है, राइट। अब आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे ये पैकेट को अगर खोलो, ये देखो सोर्स पोर्ट इतना, पैकेट का लेंथ क्या है, ये सब चीज़ें है। ये सब अभी आपके काम की चीज़ें नहीं है। ये लेयर 2 पे भी क्या होगा ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन और सोर्स में क्या होगा मैक, उस इंटरफेस की मैक एड्रेस, राइट। तो आपको ये पैकेट कैप्चर करके मैंने दिखा दिया कि कैसे अपडेट जा रहा है, राइट। ये देखो। और अगर दूसरी चीज़ देखना है तो 12.1 जो पहला अपडेट भेजा था अभी लास्ट टाइम, जो लास्ट अपडेट था इसका ये था। यहाँ पे आप टाइमिंग देख लेना ओपन करके कितने टाइम पहले, और उसका आपको 30 सेकेंड का गैप मिल जाएगा दूसरे अपडेट में, राइट। हर 30 सेकेंड के बाद वो क्या कर रहा है अपडेट भेज रहा है। ये चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, ओके। और बाकी जो भी पैकेट सब कैप्चर हुआ है उस सब पे ध्यान मत दो, आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आगे वैसे वैसे समझते जाओगे। अगर गाइज मैं यहाँ पे और कोई नेटवर्क चला दूँ तो वो भी क्या करेगा, राउटर 1 राउटर 2 को शेयर करेगा अपने अपडेट के अंदर। जैसे क्या कि मैं यहाँ पे अगर एक लूप बैक बना दूँ 1.1.1.1 और एक और लूप बैक बना दूँ 1.1.1.2 32 स्लैश और यहाँ भी स्लैश 32, तो ये भी रूट क्या करेगा अपने अपडेट के थ्रू R1 R2 को भेजेगा, ओके। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, देख सकते हो करके। अब देखो मैं दिखाई देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, राउटर 1 पे जाऊँगा, राउटर 1 पे लूप बैक बनाऊँगा, राइट। कॉन्फ़िगर मोड में गया, इंटरफेस एंड लूप बैक 1, ओके। लूप बैक का जो इंटरफेस है बाय डिफॉल्ट अप ही रहता है। यहाँ पे आपको नो शटडाउन कमांड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चला भी दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़रूरत नहीं है। आईपी एड्रेस क्या दिया 1.1.1.1 255.255.255.255.255, ओके। और फिर से एक आईपी एड्रेस दिया 2, राइट। अब देखो गाइस ये 2 लूप बैक बनाया हूं मैं राउटर 1 पे। तो ये जो 2 नेटवर्क है वो मुझे रिप में एडवर्टाइज करवाना होगा पहले तो, राइट। तो मैं सबसे पहले तो रिप में जाऊंगा, रिप राउटर क्या कमांड है, राउटर रिप, राइट। और यहाँ पे क्या कमांड चलाऊंगा, नेटवर्क। देखो आपके राउटर से अगर बहुत सारे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, बहुत सारे डायरेक्टली कनेक्टेड है, 5-6 इंटरफेस आपका कनेक्ट है, तो एक तो आपके पास ऑप्शन है सब नेटवर्क यहाँ पे पुट कर दो, राइट। जैसे 10 का और 12 का मैं क्या था, बट अगर मैं 10-12 का नहीं करता तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा कमांड चलाऊँ जिससे सारे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो अपने आप एडवर्टाइजमेंट हो जाए, रिप में रन हो जाए वो कमांड सब। तो उसके लिए आप कमांड चलाओगे 0.0.0.0, राइट। ये कमांड जैसे चलाऊंगा राउटर के सारे इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस रिप में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ राउटर 2 पे, और राउटर 2 का क्या करूँगा, अब राउटिंग टेबल चेक, क्या 1 का रूट आ गया है इसके राउटिंग टेबल में, सो आईपी रूट, ये देखो 1 का आ गया। बट ये दूर 2 आईपी एड्रेस में वहाँ पे दिया था, 2 नेटवर्क चल रहा था, बिकॉज /30 का यूज़ किया, 32 का यूज़ किया था मैं, राइट। 1.1.1/32 और 1.1.1.2/32, राइट। बट ये क्या हो रहा है, ऑटो समराइजेशन एनेबल है बाय डिफॉल्ट, इसीलिए ये क्या हो रहा है, समरी आ रहा है आपके पास, राइट। बट आपके पास ये आ गया
रूट। ये अगर आप देखोगे अपडेट में, तो अब जो अपडेट जा रहा होगा राउटर 1 से राउटर 2 के पास, उस अपडेट पैकेट के अंदर में अब 2 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, एक तो 10 की और दूसरी 1 की। तो ये थी गाइज रिप की कॉन्फ़िगरेशन। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है खुद से, यही टोपोलॉजी बनाना और इसमें राउटर को आपको ऐड करना। अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको ज़्यादा फिर मज़ा नहीं आएगा। लोग बोलते हैं वीडियो बड़ा हो जाता है, राइट। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, प्रैक्टिस अपना ज़्यादा करो, खुद से ज़्यादा करो प्रैक्टिस। कमांड लिख लो नोटबुक पे पहले और उसको बार बार रन करो राउटर पे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर ये कॉन्फ़िगर में आप पढ़ाने के लिए नहीं, अगर अपने ऐसे मेरे को करना रहता तो मेरे को मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता, 2 मिनट लगता पूरे IP एड्रेस से लेकर और रिप रन करना सारे पे। मैक्सिमम 2 मिनट टोपोलॉजी बनाने के साथ, राइट, मैक्सिमम। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस मिलती जाएगी। होप गाइज आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एक, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको पसंद आया। और अगर आप न्यू आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं सिस्को की सारी कोर्स प्रोवाइड करवाऊँगा आपको फ्री में। अभी आपका CCNA का सीरीज चल रहा है, राइट, CCNA 200301, ओके। और इसके बाद MPA स्टार्ट होगा, तो आप देखोगे ही आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइज, बाय बाय।